हमारे जो साथी हैं एनआर एजुकेशन पॉइंट वाले, उन्होंने ही लगवाया था 2018 में। और जगबीर कोच जो बहुत ही इस एरिया के अच्छे कोच हैं, उनके गांव भोंबेवा में भी हमने पीछे कैंप किया था। कोच साहब हमेशा चौपाल का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें दिल से भाग लेते हैं और पूरा सहयोग भी करते हैं, पूरा मैनेज करवाते हैं। जो मेन बात है, आपके सोनीपत और जींद, इन दोनों के हमने उनमें यहीं पे कैंप लगा था। 351 कैंप हम इन दो जिलों में लगा चुकी है चौपाल सरकार। 351 कैंप ऐसे बड़े, कहीं बड़ा कैंप हो जाए तो 2000 तक मरीजों की संख्या हो जाए। एक 25 से 30 डॉक्टर्स की टीम लेके ये संस्था आती है और सभी प्रकार की सभी बीमारियों की अलग अलग ओपीडी होती है। इस कैंप के जरिए पूरे देश का इलाज नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। आज हम 25 डॉक्टरों की टीम लेके आ गए, एक सप्ताह भर की दवाई दे जाएंगे, उससे परमानेंट इलाज नहीं होता। परमानेंट इलाज के लिए परमानेंट समाधान करना पड़ेगा। वो परमानेंट समाधान क्या हो सकता है, उस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। ये काम करते हुए 19 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए? 19 साल। 15-16 हजार ऐसे मरीज हैं जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन करवाए हैं डॉक्टर साहब ने। और ये काम सामाजिक काम है। कोई नेता वाला काम होता तो रोड जाम मिलता, रोड पर का रास्ता नहीं मिलता। ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंक जो हैं, वो राम मनोहर लोहिया में डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर साहब, जहाँ पे वीआईपी लोगों का इलाज करने की इनकी ड्यूटी थी। डॉक्टर साहब ने शुरू में ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम पास किया था और एक कैबिनेट का मिनिस्टर होता है, उतनी बड़ी पोस्ट पे 40-42 साल तक ये रहे हैं। इन्होंने सब कुछ देखा है, सारे देश के नेताओं का इलाज किया है और सभी इनको जानते भी हैं, जितने बड़े नेता हैं। अब नेता की बात मैंने किस लिए बता दी, इनकी ड्यूटी थी नेता का इलाज करने में, बड़े बड़े लोगों का, इसलिए मैंने ये बात रखी है। कोई ऐसा भारत का स्टेट नहीं, कोई पार्टी नहीं जिनके दिग्गज नेताओं का इलाज डॉक्टर साहब ने नहीं किया। उन लोगों का इलाज करने के, क्योंकि ड्यूटी जो सरकार ने ड्यूटी इनको दी वो तो उनका इलाज करने की दी। उसके साथ साथ दूसरी चीजें आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह कैंप लगा दिए हैं और ये कारवा चलता ही रहेगा। कई बार बैठ के बात की कि भाई ये काम जो है ना, इतना लार्ज स्केल पे डॉक्टर साहब ने अपने दमखम पे किया है। 19-20 साल हो गए, थोड़े दिन नहीं होते। गांव गांव में जाके और हर रविवार को एक अस्पताल बनाना, एक दिन में सरकार बड़े बजट पास करती है, बड़ा समय लगाती है। ये क्या करते हैं डॉक्टर साहब, किसी गांव में जाते हैं, जामड़ी गांव में पहुंचने पर एक बार जोरदार ताड़ी बजाकर स्वागत करने को। और रही जगबीर जी की जो बात है मैं अधूरी रहेगी, वो उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। हमारा संविधान जब बनाया गया 1951 में लगाया गया था और उस वक्त कुछ लोगों ने ये कहा था संविधान का कोई फायदा ही नहीं। तो अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, संविधान का इतना फायदा है, अगर आप पढ़े लिखे नौजवान आओगे ना तो सरकार अच्छी आएगी, और पढ़े लिखे नौजवान नहीं आओगे तो सरकार आपकी अच्छी नहीं आएगी। और आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है भारत की 1947 के बाद जो आजादी
मिली है, गरीबी हटाओ का हर सरकार ने नारा दिया है और हर सरकार का नारा ऐसा रहा है, गरीबी मतलब ज्यादातर आम आदमी कहीं कुएं पर बैठकर, चौपाल में बैठकर ये बातें जरूर बोल देते हैं, भाई फलाना नेता अमीर हो गया, मतलब गरीबी हट तो गई लेकिन किसकी? उन नेताओं की हटी है। तो ये इसमें भी कमी हमारी है। क्यों? कई बार तो ऐसा देखा है, वोटर डालने वाला तो MA PhD होता है और जो नेता वो अंगूठा टेक है और हम वोट डाल के भी आ जाते हैं बड़ी आराम से। और दूसरी बात फिर हमारे राजेंद्र टोंक जी है, जो डॉक्टर और मास्टर उसकी कोई जाति नहीं होती सर, अगर उसमें भी जाति ढूंढ के लाओगे तो फिर कमाल की बात है, उसमें फिर हम सब की गलती है। मास्टर कोई पढ़ाता है तो ये देख के नहीं पढ़ाता मैं किस बच्चे को, किस कास्ट के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, उसके लिए वो बच्चा अच्छा है न कि उसकी कास्ट। ये असली जो है मार्गदर्शन देने के लिए, इसलिए हमेशा अगर आप देखोगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ऋषि थे वो राजा के ऊपर बैठते थे। कहाँ बैठते थे? ऋषि जो था, वो जो ऋषि कौन था? जो लोगों को एक सोशल और एक ऐसी स्थान दे जिससे राजा भी दब के रहे और दब के क्या करे? अपने लोगों की सेवा करे। तो ये अच्छा नहीं है कि हम तो भाई उनसे छोटे ही पढ़े, ठीक है, पढ़े लिखे डॉक्टर बने, सरकारी अफसर बने, जो भी कुछ बने चने ठीक है, वो बता दिया भाइयों ने, जगबीर ने और विनोद ने बतेरा बता दिया, जयप्रकाश ने। और बेटा ये लोग हमें रास्ता दिखाते हैं सच का, ढंग का, सत्य का मार्ग। सत्य के मार्ग पे चलना सबसे मुश्किल काम है। सब कहें सच बोलो और ये करो वो करो, पर उस रास्ते पे चलना जो है सबसे मुश्किल काम है। तो गिरी जी बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आप यहाँ पधारे हमारे कार्यक्रम में। हमारा ये हो गया कि विनोद, जगबीर, जयप्रकाश ये मारे थे और ये सारे भाई जो जामनी वाले बैठे कम बैठे। मेरी बात समझे नहीं? ये मैं यहाँ पहली बार नहीं आया इस गांव में। इस गांव का नाम मेरे दिमाग में एकदम जैसे है ना, वो एचिंग बोलते हैं उसको, जैसे शीशे के ऊपर लकीर लगती है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एच करना, एचिंग। तो जामनी गांव मेरे दिमाग में बहुत पुराना है, जब मैं 12-14 साल का था, क्योंकि यहाँ के जो जो MLA थे वो हमारे घर पे आते थे, तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे पगड़ी वगड़ी पहन के। मैंने कहा यार असली अपना देहाती आदमी और MLA भी। तो जब से आपका गांव का नाम सुनता था मैं, जामनी जामनी, फिर आज से 7-8 साल पहले भी आए यहाँ कैंप करने के लिए। अच्छा लगा। उस टाइम तो ज़्यादा लोग थे, उस टाइम ये जगह मिट्टी थी, आज इस पे टाइल लगी। ताली बढ़ा दो, बहुत अच्छी बात है। तो कोई टाइम तो लागी किसका हुआ? हाँ, पर वो जो दचके लागे ना उड़े वो पिलुआ चौक से लेके यहाँ तक, ये दचके पिछली बार भी लागे थे और भी लागे। तो ये भाई थारी सड़क क्यों टूटा है? इस आगे तुमने कर रखे पक्की ना होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा बेसिक पेशा तो जो है वो मैं कर रहा हूँ। मेरा पेशा तो, मेरी तो जात भी डॉक्टरी है, मेरा तो धर्म भी डॉक्टरी है, मेरा जो सब कुछ जो है वो क्या है? डॉक्टरी है। क्योंकि मैं बनना फौजी चाह रहा था, पर गलती से मैं फिर डॉक्टर बन गया। फौज में नहीं जा पाया, मेडिकली अनफिट हो गया और डॉक्टरी अच्छी ठोक कर डॉक्टरी करी 40-45 साल की, एक अच्छी पोजीशन पे रहे। वो करते करते मैं जब बैठता था वहाँ पे RML में, तो गांव के लोग बतेरे आते थे रोते धोते, अजी मैं इतनी दूर तो आया, डॉक्टर उसने याडा भेज दिया, इसने याडा भेज। सरकारी अस्पताल में जाते हो देखो ना, अब उस खिड़की पे चले जाओ, वहाँ पर्ची बढ़ा लो, वहाँ फीस दो, वहाँ डेट लो, तो वो धक्के खाते रहे लोग। तो मैंने कहा यार ये इतने तंग हो रहे हैं, मैं क्यों ना चला जाऊँ, मैं अकेला जाऊँगा, ये इतने 100 मेरे दोहराव हैं। तो इसलिए मैंने एक टावर बनाया जिसका नाम क्या रखा? चौपाल। और उस चौपाल के मेंबर कौन थे? कि ऐसे भाई जो नौकरी कर रहे हैं या डॉक्टर लोग। ऐसे हम जो हैं पिछले 16-17 साल से अपना होते नहीं है वो जो अपना जो होया करें ये बंजारे अपना लेके चल है ना, क्या कहा रहा हूँ? टांडा का और नहीं और कुछ कहते होंगे यार, ये थारे जो डेरा कह देते हैं। हाँ, तो वो एक कदे याड है, कदे आड़ा है, कदे आड़ा, कदे आड़ा। तो हम भी वही एक गांव पे, हम ये नहीं एक ही जगह जामनी में बार बार आ रहे हैं कैंप करने, नहीं, हम आगे कल कहीं और। वो कल जो है 1 हफ्ते में भी, उसका 15 दिन में भी, महीने में लोग बुलाते हैं, हम चले जाते हैं। वहाँ बैठ का काम है। इसका क्या मतलब बच्चे?
इसका मतलब है इसका क्या सो इजी मेरे लिए कितना बगैर बोले बात नहीं होती। अगर मेरे माँ बाप मैंने पढ़ने खातर ना भेजते, मैंने डॉक्टरी खातर ना भेजते, तो मैं आज तुम्हारे सामने भाषण दे रहा होता? देता नहीं देता ना। तो वो बोलना सिखाना चाहिए सबसे पहले। क्या जैसे हमारे घर में लड़ाई होती है ना, घनी बोल रहे हैं ये कहे हैं क्या बड़ी बोल रहे हैं, घनी बोल रहे हैं मतलब चुप करो, नहीं बोलो, अच्छा बोलो। क्या करना है? अच्छा बोलना है, वो बोलो जिससे दूसरे का फायदा हो और अपनी पर्सनैलिटी बने। ठीक है, चाह रहे हैं एक नुका जी ये और बोल उठा लो अपने सिर पे। भाई मेरे तो आगे बाल पड़ गए, धोले हो गए, मैं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, छोटी उम्र का तो नहीं हूँ मैं। मेरी कितनी उम्र बताई अभी? कितनी उम्र बताई? तुम सुनते नहीं हो? हाँ 70 राउंड ऑफ करेंगे 70 तो एक इंडियन की कितनी एवरेज एज होती है? एक हिंदुस्तानी की एवरेज एज कितनी आज की तारीख में? 67 ईयर्स। कितनी? 68 साल। और औरत की एक और है फालतू, औरत कम टेंशन लेगा थोड़ी हो, ठीक है। तो मेरी एज उससे कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो मैं तो आगे जी लिया भाई, 2 साल फालतू जी लिया, तो मैं तो उस पे एडवांस में जीन ला रहा हूँ। पर दिल को दुखी पहुंचते हैं जब हम देखते हैं कि वही शिकायतें, जब मैं कह रहा हूँ इतने दिन हो गए छोले खाते खाते हो, कितना ही सुनोगे भाई। तो मेरे अपने कुछ अपना विजन है, एक अपनी मेरी सोच है कि भाई चीजें ऐसे होनी चाहिए। जैसे डॉक्टरी है तो उस पर मेरी एक अपनी एक सोच है भी ये डॉक्टरी ऐसे होनी चाहिए। तो वो सोच को जमीन पे कैसे लेके आया जाता है? उसको लेके आया जाता है जब जिनके हाथ में सत्ता है वो करते हैं इस काम को, उसमें वो अफसर भी हो जाते हैं और वो नेता भी हो जाते हैं जिनको तुम 5 साल के लिए भेजते हो। तो भाई ये काम तो तुम्हें करना, मुझे नहीं करना। तुम्हें क्यों करना है? तुम्हें क्यों करना है बच्चा? बेटा ये काम तुम्हें करना, नेता बनाना तुम्हारा काम है, मेरा काम है। ये तो सभी कहेंगे मैं नेता बन जाऊं, पर बनाता कौन है? पब्लिक जी। तो डेमोक्रेसी में हर एक के हाथ में एक क्या होती है? स्लिप होती है, उसको क्या बोलते हैं? वोट देना। फिर वो जिसकी घनी हो जाएंगी वो नेता हो गया भाई, ताकि वो नेता हमारा। तो उसे कौन बनाएगा उस नेता को? जोर से बोलो ना, आवाज नहीं है तुम्हारे। उसे कौन बनाएगा? जनता। तो वो किसके हाथ में? डॉक्टर टॉप के हाथ में। मुझे सब बच्चा हुआ हम नेता बन जाए, कोई इनमें इतने सारे बैठे हैं, कोई नीचा होगा नेता ना बनू। जिसने फ्री की गाड़ी मिलती हो, फ्री की झंडी मिलती हो, और जिस पुलिस वाला भी खड़ा हो, हाँ जी जाने दो नेताजी को सिटी पे जा रहा हो, वो किसी को बुरा लगेगा? सभी बनना चाहते हैं या नहीं? पर मेहनत चाहिए, एकता चाहिए, लोगों का विश्वास चाहिए। तो वो किसको देना है वो विश्वास? तो चुप हो गए। किसको देना है? जो सच्चा आदमी उसको देना चाहिए। अरे बोलो हमें देना है। किसको देना है? किसको देना है? तो जब बहुत ही अच्छे परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और बहुत बढ़िया इंसान के घर में जन्मनी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ में हमारे पहलवान जी जोगिंदर पहलवान सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेना शुरू कर दिया है। चिकित्सक साथ में रखते हैं, इलाज के लिए इलाज शुरू कर दिया। और हमारे बीच में सलाम मशवरा दे रहे हैं और बढ़िया दवाइयाँ देकर उनका जो हौसला उनको दिल से पूरी टीम का स्वागत कर दिया। और अब आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र टागदी, जो जहां भी इनकी सेवाओं की जरूरत होती है तुरंत देखिए डॉक्टर को खुद अपने हाथों से चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका अपना पेशा रहा है। इनके अंदर इसके बारे में उनने भी टेस्ट करे थे, सारे मशीना में पूरे गांव ने मिलकर नस सहयोग किया है टेस्ट करे थी, ने जो सहयोग किया है अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर, बहुत ही अच्छा कदम है। क्यों सबसे पहले आदमी की सेहत होती है, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ें ज़रूरी है। और शिक्षा भी आदमी तभी कर पाता है जब स्वस्थ रहेगा। तो ये जो कदम उठाया है चौपाल संस्थान ने, पूरे पंचायत ने, मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ। भाई इतना अच्छा प्रोग्राम जो किया है वो मतलब पहल जो की है, ऐसा हर गांव में होना चाहिए। सबके सहयोग से ऐसा होगा तो
सेहत जो कई बार फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जो कुछ मरीजों को बेचारे कुछ मरीज है जो अस्पताल पे नहीं जा पाते या सारे ठाल्या किसी भी कारणों से नहीं जा पाते, तो उनको ये गांव-गांव जाकर जो ऐसा ये कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत अच्छी पहल है। और मैं आप सबको पूरे गांव को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं भाई, ऐसे कदम में जो भी हमारा सहयोग होगा, हम हमेशा विधायक जी भी, कंपनी भी, स्काईलार्क भी और मैं भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे। जहां पे भी हमारे सहयोग की जरूरत रहेगी हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे।